कोलकाता रेप केस में सारा खेल पलट चुका है। आरोपी संजय ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसकी उम्मीद सीबीआई को भी नहीं थी। कुछ सीसीटीवी फुटेज ने तो सबको हैरान कर दिया है। गैंगरेप वाले आरोप को लेकर भी सीबीआई ने बड़ा सिग्नल दिया है। संजय के नए बयान से 7 लोगों के साथ अब प्रिंसिपल का भी बचना मुश्किल लग रहा है, जो अब तक संजय को मोहरा बनाकर उसके पीछे छुपे हुए थे। अब असली कातिल कौन है, इसे लेकर उलझने बढ़ती जा रही है। कुछ सीसीटीवी कैमरों ने और कुछ बयानों ने इस पूरे केस को घुमा दिया है। आज जानेंगे कि आखिर क्यों उलझता जा रहा है कोलकाता रेप मर्डर केस। सीबीआई के लिए मुश्किलें क्यों बढ़ती जा रही हैं? उस रात के 4 किरदार को लेकर कई नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि उस रात लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ संजय के अलावा और कौन कौन शामिल थे। अब तक उम्मीद की जा रही थी कि सीबीआई ने इस केस को सॉल्व कर लिया है, लेकिन तभी संजय ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं और कुछ ऐसे फुटेज सामने आए हैं जिसे लेकर पूरे केस ने ही यू टर्न मार दी है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। 8 अगस्त की रात को ट्रेनी महिला डॉक्टर अस्पताल के सेमिनार हॉल में सो रही थी। सुबह तड़के 4:03 पर संजय रॉय को सेमिनार हॉल में घुसते हुए देखा गया। वह अपनी बाइक से कबीर सिंह स्टाइल में बेहद तेज रफ्तार में अस्पताल पहुंचा था। आप लोग टाइमिंग को अच्छे से नोट करते चलिए। फिर उसे 4:32 पर सेमिनार हॉल से बाहर आते देखा गया और अगले 5 मिनट में वह अस्पताल परिसर से बाहर चला गया। आरोप है कि संजय ने उसी 29 मिनट के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया और सेमिनार हॉल से निकल गया। यानी कि 9 अगस्त को सुबह ठीक 4 बजे के बाद उसने यह कांड कर दिया था। यह घटना 9 अगस्त को पुलिस के सामने आई, जब 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का अर्धनग्न शव आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की 3री मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में मिला। उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, खून बह रहा था और कई जगह चोटों के निशान थे। वे 36 घंटे की शिफ्ट के बाद आराम करने के लिए वहां गई थी। शव परीक्षण में उनके शरीर पर 16 बाहरी और 9 आंतरिक चोटें पाई गईं। इस बात की जांच की जा रही है कि उनके शरीर पर यह सभी प्रहार किसने किए थे। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि संजय रॉय 8 अगस्त को अस्पताल के चेस्ट डिपार्टमेंट में पीड़ित डॉक्टर और अन्य लोगों को घूरते हुए देखा गया था। उस समय उसकी नीयत काफी बिगड़ी हुई थी। लेकिन अब जान लीजिए सबसे चौंकाने वाली बात। संजय रॉय, जिसे 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के आरोप में जेल में रखा गया है, उसने जेल के सुरक्षा कर्मियों से कहा कि उसे इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता। शुक्रवार को उसने सियालदह में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में भी यही बात दोहराई। उसने जज से कहा कि उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट की सहमति दी थी और उसे इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कोलकाता पुलिस के अनुसार संजय रॉय ने पहले कबूल किया था कि उसने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की थी। माना जा रहा है कि ममता दीदी के कोलकाता पुलिस ने संजय से सच उगलवाने के लिए प्रेशर अप्लाई किए थे, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। लेकिन अब पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले संजय ने अपने इस कबूलनामे से पलटते हुए दावा किया है कि उसे फंसाया जा रहा है और वह निर्दोष है। यानी असली कातिल कोई और है, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम बार बार सामने आ रहा है। और इसी कारण बताया जा रहा है कि इस पूरे कांड में 7 लोग शामिल हैं। वहीं मामले की जांच कर रही सीबीआई और पुलिस ने संजय के बयानों में कई विसंगतियां पाई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि संजय जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वह अपने चेहरे, पीठ और जांघ पर लगी चोटों और अपराध के समय इमारत में अपनी सीसीटीवी मौजूदगी के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सका है। इस वक्त संजय जेल में मौजूद है और उसकी निगरानी के लिए सेल के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अभी उस पर किसी भी प्रकार के हमले न हो सके और ना ही वह आत्महत्या करने में सफल हो सके। पिछले सप्ताह संजय की मनोविश्लेषणात्मक प्रोफाइलिंग में पाया गया कि वह एक विकृत व्यक्ति है और पोर्नोग्राफी का बहुत बड़ा आदी है। इसे देखते हुए देश भर में पोर्न देखने वाले लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि उसके अंदर जानवर जैसी प्रवृत्ति है और उसने अपराध के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया है। यानी कि एक पूर्ण आदमी को जानवर बना सकता है। संजय ने अचानक एक बयान देकर सीबीआई अधिकारियों को हिला डाला है। अब संजय बार बार कह रहा है कि उसने महिला को नहीं मारा,
जिसके बाद यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या उसने केवल बलात्कार किया और चला गया? अगर वह हैवानियत करके चला गया तो फिर महिला के साथ और क्या क्या हुआ और उसे किसने मारा? क्या इससे उन 7 लोगों और प्रिंसिपल का कोई संबंध है? संजय रॉय की वकील कविता सरकार ने कहा कि संजय अब पूरी तरह से जांच में सहयोग करना चाहता है और सच को सामने लाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार है। यानी कि इस केस में अब बाकी आरोपी भी बच नहीं पाएंगे। वकील कविता ने आगे बताया कि जब संजय से पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति ली गई थी तब वह खुद वहां मौजूद थीं और उन्होंने संजय को समझाया कि यह टेस्ट क्या होता है। संजय ने तब सहमति दी और कहा कि वह मानसिक रूप से बहुत दबाव में है क्योंकि उस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। वह चाहता है कि सच्चाई सामने आए। संजय के इस बयान ने पूरे कोलकाता कैसे को पलट कर रख दिया है, क्योंकि अब तक जिस संजय को मोहरा बनाया जा रहा था अब वह मुंह खोलने को धीरे धीरे तैयार हो रहा है। जल्द ही रिनोवेशन साइट से जुड़े कई खुलासे होने वाले हैं। हालांकि इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सीबीआई ने सबूतों के आधार पर दावा किया कि संजय ही असली आरोपी है। सीबीआई ने अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज और अन्य वैज्ञानिक सबूतों का हवाला देते हुए बताया कि 8 और 9 अगस्त को संजय को कई बार अस्पताल के अंदर और बाहर आते जाते देखा गया था। सीबीआई का दावा है कि संजय ने 9 अगस्त की रात को लेडी डॉक्टर के साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कई एंगल बाकी हैं जिसकी जांच होनी बाकी है। माना जा रहा है कि शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने जिस प्रकार केस को हैंडल किया था उससे साफ हो जाता है कि संजय ही आरोपी था, लेकिन जानकारों का मानना है कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। इसके अलावा तफ्तीश में पता चला कि वारदात वाली रात संजय रॉय एक रेड लाइट एरिया में भी गया था, लेकिन वहां अपनी हवस मिटा न सका और वहां से लौटते वक्त उसने एक लड़की से छेड़छाड़ भी की थी, जो यह दर्शाता है कि रेड लाइट एरिया से वापस लौटते समय वह बेहद खूंखार हो गया था और कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। इस केस में सीबीआई लगातार आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है।